नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ यावल तहसील में चुनचाड़े करके जो ग्राम है वहाँ पर। यहाँ पर रटून मैनेजमेंट करने के बाद में रटून का फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है और फ्लावरिंग प्रीमियम और लाजवाब है। एकदम बढ़िया तरीके से फ्लावर आ रहा है। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल थीम थी कि यहाँ पर कोई रटून नहीं रखता था, लेकिन पिछले 3 साल से जैसे ये संपर्क में आए हुए हैं तब से रटून मैनेजमेंट करने की जो प्रणाली है और रटून में भी हम फर्स्ट जैसा ही प्रोडक्शन ले सकते हैं, ये उसका ये उदाहरण है। किसान मित्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद बताएंगे। आने वाला लुंगर जो है, पौधे की साइज़ और तने की मोटाई और हाइट हेल्थ ये एकदम बढ़िया। दूसरा, आने वाला जो बंच है एकदम प्रीमियम है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंजे के लगभग केले के बंच ये निकल के आ रहे हैं। दूसरा, साइज़ जो है केले की वो एकदम प्रीमियम है, वाधा जिसे बोलते हैं। आगे चल रहे हैं किसान और बंच मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा और प्रीमियम बंच है ये भी। थोड़ा सा किसान का परिचय मैं करवा देता हूँ। किसान मित्र कहाँ से है भैया, आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? हम अपना चुनचाड़े ग्राम है, यावल तहसील है और जिला जळगाव है। यहाँ से हम अभी तक चुनचाड़े में ये था कि रटून कोई नहीं छोड़ता था, हाँ वो तो है बात ना। दूसरा, ग्राफ भी बहुत कम रखते थे। हाँ लेकिन जिस समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, उस समय से जो ग्राफ में चेंजिंग किया, तो केले खेती करने में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है क्या आपको? हाँ वो तो लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये ग्राफ से अच्छा लग रहा है ना। जैसे ग्राफ जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना उतना अच्छा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब केले के पौधे के लिए लगभग यहाँ पे 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ आपने देकर रखा हुआ है। तो 35 स्क्वायर फीट के ग्राफ में जो ईल्ड आपने पहली ली और अभी जो सेकंड रखा हुआ है, वो ये अच्छा भी है, एकदम प्रीमियम है। प्रीमियम थोड़ा है। सा थोड़ा दिखाई। बीच में थोड़ा सी दिक्कत आ गई थी, मुझे वो जो तुमसे संपर्क नहीं हुआ हम्म वही उसके वास्ते थोड़ा ये लग रहा है मेरे को। तो बाद में अभी जो छोड़छाड़ चालू है तुम्हारी मदद से, तो अच्छा अभी पंचा अच्छा निकल रहा है। हम्म थोड़ा सा बंच भी दिखाओगे तो अच्छे बंच आ रहे हैं। दिखाओ ना पंचे। ये वाला एक बंच है सामने निकला हुआ, आगे निकल रहा ये है। प्रीमियम बंच है। मतलब कि पौधे की तने की मोटाई काफ़ी अच्छी बनी हुई है। जैसे ये एक ही जगह पे दो है, तो दोनों में एकदम लाजवाब और अच्छा प्रीमियम बल निकलेगा मेरे हिसाब से, ये जो रखा हुआ है। क्योंकि ग्राफ काफ़ी अच्छा है। बहुत सी जगह पे दो दो भी रखे हुए हैं ना। अभी इसमें बंच मैनेजमेंट करके स्प्रे शेड्यूल वगैरह ले लीजिए, क्योंकि हर एक जो पौधा है उसकी प्रीमियम क्वालिटी का बंच निकल के आ रहा है। जैसे ये वाला जो है, ये वाला भी बंच काफ़ी अच्छा है, एकदम मोटा है। ये पौधा जो है लगभग 2022 में जून लास्ट में लगा हुआ है, बराबर। हाँ, तो लगभग 1.5 साल इसको हो गए हैं अभी। हाँ। 1.5 साल में फ्लावर निकलना शुरू हो गया है अभी। हाँ, मतलब अभी 3 महीने में ये कटिंग होके चला जाएगा। मतलब 21वें महीने में आपका पूरा प्लॉट खाली हो जाए। खाली हो जाएगा। दूसरा कि पौधे में बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग आया हुआ है। थोड़ा सा पकड़िए, अभी लगभग ऊपर का बंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हर केले के बंच में जो साइज आई हुई है आपकी एकदम प्रीमियम है। 6 से 7 इंच तक का लगभग केला है। और ऊपर के पंजे में केलों की जो संख्या में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 25 किलो की संख्या है ऊपर के पंजे में लगभग। और ज्यादा लेंथ काफी अच्छी इससे है। भी अच्छे संख्या है। मुझे दूसरे झाड़ों पे अच्छे है, 2 नंबर की बनी कि ज्यादा अच्छी आ रही। हम्म
ये न्यूट्रिशन बीच में आप कुछ कर नहीं पाए ना, तो होता क्या है, कई किसानों में ये मतभेद है कि रटून है तो इसको कुछ भी नहीं डालना है तो कुछ भी नहीं डालोगे तो वो उसके हिसाब से ही देगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर दोगे ना तो क्वालिटी इस तरह से आपको मिलेगी। वो तो लग रहा है ना, वो दिख रहा है सामने और हमें। ये क्वालिटी लेने के लिए व्यापारी आपके पास मतलब चल कर आएगा, वो तो बात आपको बार बार उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। अगला जो अपना जो निकला था तो व्यापारी फोन लगाते मेरे को कि माल है क्या तैयार ऐसा। हाँ, क्योंकि लेंथ अच्छी थी, कीपिंग क्वालिटी अच्छी थी। अभी इस अवस्था में आपके इस पौधे का स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो नीचे की मोटाई कम से कम 45 प्लस है, 45, और ऊपर पत्तों की जो संख्या है वो कम से कम 14 प्लस, 14 पत्तों से ज्यादा है। तो ये केला भरण पोषण काफी अच्छी तरीके से करेगा। मान लीजिए कि मोटा मोटी इसको भरने में 2.5 महीने लगते हैं, तो 2.5 महीने में 3 पत्ते और नीचे गिर जाए, फिर भी आपके पास में कटिंग के समय तक 9 पत्तों की संख्या रहेगी, मतलब रहेगी, और वो संख्या अच्छी है। तो बात है। तो फ्रूट केयर करके इसको अगर आप अच्छे से बंच मैनेजमेंट करके अगर आगे बढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आप सेकंड रटून भी एक्सपोर्ट में दे सकते हो। अभी एक्सपोर्ट नाम अच्छा है, लेकिन एक्सपोर्ट करना गड़बड़ है। लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी की आप अगर गाइडलाइन फॉलो करते हो तो वो डोमेस्टिक के लिए आपको अच्छा साबित होता है। हाँ, वो तो बात है। मतलब रेट और क्वालिटी, करकल आपके पास में क्वालिटी अगर अच्छा हो तो रेट अच्छा मिलेगा। ये चीजें पिछले साल आपने अनुभव में ली हुई है, तो आपके लगभग आपके साथ में 8 से 10 किसान आपकी थीम पे यहाँ पर चल रहे हैं चुनचाड़ा में, हाँ, जो कि आज के 1.5 साल पहले आपको शायद कई सारी बातें सुनाते थे। वो तो दिक्कत आ रही थी ना, मारा इतना बड़ा क्यों रखा है ऐसा, वो बहुत बोलते थे। गड़बड़ है ना, आज उनके खेतों में रटून नहीं है। अभी ये जो कर रहे हैं तो वो मेरा देख के बता रहा है कि अभी वो मैंने एक जन को बोला था कि तू ऐसा लगा ऐसा लगा, वो मेरे को बोल रहा था कि गड़बड़ कर दिया तूने, ऐसा कर दिया, और अभी वो बोल रहा है कि अच्छा बन गया मेरा वो। अभी लगभग जाएंगे ना उस फील्ड पे अपन देखने के लिए। 45 इंच का जो तना है, तो मेरे हिसाब से ये जो पंजा है ये भी प्रीमियम आएगा। जैसे इसको मैं निकाल दूं, ये भरण पोषण करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कम से कम यहाँ पर अभी 30 प्लस आगे जाएगा। तो अभी पन्ने कितने रखना पड़ेंगे इसके? इसमें 9-10 पंजों की संख्या रखो, क्योंकि थर्ड काफी अच्छा बना हुआ है आपका, बराबर। और बंच में स्प्रे कौन सा लेना है अभी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, क्योंकि पंजा बता रहा है। आप अगर बताओगे तो नीचे के केले की साइज आज भी 5 इंच है, तो ये बढ़ेगा तो 7 इंच और जाएगा। इसमें बंच मैनेजमेंट करके स्प्रे शेड्यूल लेना है, तो स्प्रे शेड्यूल मैं आपके पास भेज दूंगा, लेकिन शुरुआती वाले 2 स्प्रे तो भी लिख लेना है। जैसे इस अवस्था में जो पौधे का ये टर्निंग पॉइंट आ गया है, अभी इससे पहले इसमें स्प्रे हो जाना चाहिए था, जो कि ये लुंगर है। यहाँ पर आइए, ये अवस्था अगर पौधे के फल की है तो इस अवस्था में 15 लीटर पानी में 10,000 ppm का नीम ऑयल ये लेना है, 7 से 10 ml। उसमें 30 ग्राम गुड़, या आपके पास में शहद हो मधुमक्खियों का वो डाल सकते हो 30 से 40 ml, और उसमें स्टिकर 2 से 3 ml। इसका फॉलियर स्प्रे इसके ऊपर पूरा ले लेना है और उसके डंडे के ऊपर भी डाल देना है। ये अवस्था होने के बाद में 7 दिन बाद सेकंड स्प्रे यहाँ पर, जैसे ये बंच पूरा नीचे निकल के आ गया यहाँ पर। अभी नीचे निकलने के बाद में यहाँ पे हमने बंच मैनेजमेंट कर लिया। बंच मैनेजमेंट करने के बाद ये जैसे ही फूल तोड़ोगे तो आज की डेट में आपके पीठ के ऊपर पंप चाहिए, दूसरा आपके पास धागा चाहिए। तो पंप में क्या मिश्रण चाहिए, 3-19-19 15 लीटर पानी का पंप आता है, 3-19-19 डालना है 40 ग्राम, 40 ग्राम 3-19-19 डालने के बाद में उसमें इमिडाक्लोपिड जो है, इमिडाक्लोपिड डालना है आपको 7 ml, और उसमें ग्राम में आएंगे ना, ग्राम में भी डाल सकते हो, ml में, वो ml में ही आता है इमिडाक्लोपिड, लिक्विड में आता है वो 7 ml। उसमें 50 ग्राम बोल्ड शुगर जो मोटी मिश्री आती है वो डालनी है। उसके बाद में आपके पास अगर केला गुरु किट का वो लिक्विड बोतल है तो वो डालना है 30 ml। उसको हिला लो, और हिलाने के बाद में जैसे ही ये चीजें आएगी, ये बंच मैनेजमेंट करने के बाद में
इसके ऊपर फोलियोर स्प्रे करो। ये जहां जहां ये तुड़ाई हुई है, ये ब्लड नीचे निकल रहा है, इसके ऊपर पूरा स्प्रे करके डेंस वाला इसको छोड़ दो। दूसरा, आपके पास अगर चूल्हे की राख, जो हम लोग चूल्हा में खाना पकाते हैं और बाद में जो वेस्टेज राख होती है, वो यहाँ पर लगा दिया तो ये ब्लड को रोक लेगा। दूसरा, फंगस नहीं लगने देगा। ये भी कर सकते हो। तीसरे स्प्रे में क्या लेना है, जैसे कई किसानों के यहाँ पे ये वाली भी स्टेज है कि दूसरा स्प्रे हो गया, तीसरा करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर रेड रस्ट आएगा, लाल कलर की जो झिर्रिया आती है, वो लाल कलर की झिर्रिया आएगी, तो वो तीसरे वाला जो है, वीडियो चालू है ना, अभी ये वाली जो समस्या है, जैसे रेड रस्टिंग वगैरह, ये चीजें जब इसके ऊपर दिखेगी तो इसके लिए करना क्या है, 15 लीटर पानी में रोको फंगिसाइड लेना है 10 से 12 ग्राम, स्कोर लेना है, वो भी फंगिसाइड का ही काम करता है, वो लेना है 7 ml, वो या 5 ml भी ले सकते हो। उसके साथ इमिडाक्लोपिड 7 ml, 50 ml शहद, जो शहद मार्केट में मिलता है वो ले सकते हो, या फिर आप बड़ी मोटी शुगर भी ले सकते हो, मिश्री जिसे बोलते हैं। इसका घोल बनाओ और उसमें ट्रिप्टोसाइक्लिन भी मिक्स करना है, एक पुड़ी जो 6 ग्राम की आती है, लेकिन वो पुड़ी को मिक्स करने से पहले एक 200 ml गर्म पानी लेना है, उसमें उस पॉकेट को फोड़ के डालना है और उसको फिर पंप में डालना है। अभी किसान बोलेगा कि मैं खेत में गर्म पानी लाऊं कहाँ से, तो बोरिंग का ताजा पानी अगर आपके पास में है तो वो गर्म ही होता है, तो उसमें डालोगे तो जल्दी डाइल्यूशन हो जाएगा, फिर वो 15 लीटर के पंप में डालकर इसके ऊपर पूरा फोलियोर स्प्रे कर सकते हो, पूरा डेंस में एकदम। ध्यान ये रखना है कि स्प्रे करना है, लेकिन स्प्रे फोगिंग अवस्था में करना है। क्या करना है, फोगर्स चलाना है। कई किसान इस केले को नहला देते हैं, तो नीचे की तरफ से ये केला जब पूरा धो दोगे तो यहाँ पे वो लिक्विड जमेगा, बाद में वो भी आपको काले कलर का धब्बा देता है। तो ये ध्यान रखना है, माइंड सेट करके रखना है कि मुझे एज अ फॉगर्स चलाना है। अभी ये पौधे में आपका बंच मैनेजमेंट मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, तो बंच मैनेजमेंट अगर होता तो ये केले की जो नीचे की साइज है, लगभग इसमें 13 से 14 पंजे हैं, जो कि 9 या 10, अगर पौधे का स्ट्रक्चर अच्छा है तो। अगर जल्दी कटिंग के लिए लाना है तो 8 ही पंजे रखना है, ठीक है, वो अच्छे भी आएंगे। अभी मैं आपको 910 पंजे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके यहाँ पे फ्लावर आने की संख्या काफी कम है। वो तो सिमिलर ग्रोथ में, जैसे 15 दिन के बाद जितने भी फल, या 15 दिन में जब तुड़ाई करोगे उसमें जितने भी फल आएंगे उसमें 8 ही पंजे रखोगे, तो 9 और 8 दोनों सिमिलर कटिंग में आएंगे। जैसे ये वाला जो पौधा है, मतलब हर पौधे में फ्लावर एकदम बढ़िया और अच्छा निकल के आ रहा है। अभी इसको देखोगे तो इसको बोलोगे क्या, कभी सेकंड में ऐसा भी अच्छा फर्स्ट में ऐसा ही नहीं था, बराबर, लेकिन बीच में थोड़ी लापरवाही हुई, मेरा नंबर नहीं था, मिस हुए, और कई बार फोन लगाया मैं उठा भी नहीं पाया, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी ये अवस्था में अगर फल है तो लगभग इसका वेट 40 प्लस रहेगा भाई, ज्यादा रहेगा। और इससे भी अच्छे झाड़ जो अभी वारा आई थी ना, उसमें ऐसे झाड़ गिर गए, आंधी की वजह से गिर गए थे। कई सारी समस्याओं का सामना किसान मित्रों को करना पड़ता है। तो अभी इसमें भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 है, तो इसमें आराम से 10 रख सकते हो। उसका तना अच्छा है, तने की मोटाई 50 के प्लस है, तो ये पौधा अपने आप में सस्टेनेबल खड़ा है, एकदम खड़ा, एकदम ऐसा झुका नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज है। दूसरा कि क्या किसान ने रटून रखने के बाद थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, बराबर। तो फिर नहीं रुकना या चोकिंग नहीं होना, अगर आप कुछ भी नहीं डालते तो मेरे हिसाब से पौधे चोक होते, निकलने में समस्या सब दिक्कत आ जाती। थोड़ा सा पुशअप, अभी इसमें पुशअप के लिए देना क्या है, जैसे आपने मेरे से बात की, बीच में मैंने 24-24 बोला था, उससे पिकअप मिला, लेकिन 8 दिन में बारिश और क्लाउडी इन्वायरमेंट, तो और फ्लावरिंग आते समय कहीं ना कहीं समस्या जाएगी। तो अभी तुरंत इसमें करना क्या है, कली का चूना दे दिया है, इसको नहीं दिया है अभी, तो कली का चूना 1000 पौधों के लिए 2 किलो कली का चूना, मतलब कली के चूने का पानी ऊपर का, नीचे का चूना
फेंक देना है। वो गर्म गुनगुने पानी में लेना, गर्म पानी बन जाता है, जो ऊपर ऊपर का पानी है वो छोड़ देना है। वो छोड़ने के बाद एक दिन बाद पहले पानी चला लो 2 घंटे, फिर कली का चूना डालो। कली का चूना उबले आने के बाद ऊपर ऊपर का पानी छान के उसको ड्रिप से छोड़ दो। उसके दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन 1000 पौधों के लिए 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट कर देना है। जिस दिन पूरे दिन की लाइट हो, आपको वो पता है सारी चीजें। ये देने के बाद और सल्फ्यूरिक एसिड करने के 2 दिन बाद 1000 पौधों के लिए जैसे फंगस भी बढ़ेगी, तो नीचे से 1000 पौधों के लिए बोल्ड शुगर लेना है, मिश्री 2 किलो, 200 ग्राम कार्बनडिज्म मैनकोजेब और 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, ये मिक्स कर लेना है और ड्रिप से इसे एप्लीकेशन कर देना है, ताकि व्हाइट रूट के लिए भी काम में आएगा। मिश्री जाएगी तो सुक्रोज के स्वरूप में काम करेगी, और कार्बनडिज्म मैनकोजेब जाएगा तो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक के बेहाव पर काम करेगा। दूसरा, चूना और सल्फ्यूरिक दोगे तो कैल्शियम सल्फाइड कन्वर्ट होगा, तो पौधे में जो ट्रेसेस बढ़ेंगे तो वो ट्रेसेबिलिटी को, वो कैल्शियम सल्फाइड कहीं ना कहीं उसको कम करेगा। अभी ये हो गए इसकी ट्रेसेबिलिटी को निकालने के पार्ट। दूसरा, पौधे को सस्टेनेबल खड़ा करने के लिए, लेकिन पौधे की चोकिंग ना आए, पौधा पट से बाहर निकाल दे, इसके लिए पोटेशियम सोनाइट जो आता है वो आपको इसमें चलाना है। तो पोटेशियम सोनाइट में तीनों भी फॉर्म, जिसमें से 2 फॉर्म जो आते हैं आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये ऑक्साइड फॉर्म में होने की वजह से ये पौधे के जड़ों के पास कैटायन एक्सचेंज क्वालिटी जो है वो अच्छे तरह से डेवलपमेंट करते हैं। मतलब पौधे को भोजन उठाने में मदद सहायता करते हैं, जो कि इस अवस्था में पौधा नहीं उठा पाता है। तो पोटेशियम सोनाइट 1000 पौधों के लिए 4 किलो इस अवस्था में आपको देना है, चलेगा। क्योंकि पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर तीनों जब जाएंगे तो पौधा अचानक से बूम करेगा, और जहां अटकने वाला है वो अटकेगा नहीं, पूरा बाहर सटक जाएगा, मतलब पूरा नीचे आ जाएगा। ये चीजें आपको करनी है। और पुशअप के लिए पोटेशियम सोनाइट दोगे उसके 3 दिन या 4 दिन बाद या 5वें दिन आप 24-24 1000 पौधों के लिए 3 किलो चलाना है, खाली उसको पुशअप देने के लिए। 3 किलो 1000 पौधे के लिए 3 किलो, और लगभग फिर इसके बाद में एक ही शेड्यूल चलाना है नॉर्मल तरीके से। जैसे पोटेशियम सोनाइट अभी दे दिया तो 15 दिन के बाद फिर से एक बार पोटेशियम सोनाइट आएगा, क्योंकि 3000 का प्लाट है तो 25 किलो एक बार नहीं छोड़ना है, आधा छोड़ना है, फिर आधा छोड़ना है। तो बीच में इसके बाद में एक बार पोटैश के साथ में अमोनियम सल्फेट, तो 1000 पौधों के लिए 6 किलो पोटैश और 3 किलो अमोनियम सल्फेट, ये ड्रिप से हर हफ्ते में आपको, जब तक ये फ्लावर कटेगा नहीं तब तक इसमें चलने देना। बाकी 3 स्प्रे शेड्यूल मैंने बता दिए, इसके बाद में न्यूट्रिशन वाला स्प्रे शेड्यूल में मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। तब तक फ्लावर की संख्या बढ़ने दीजिए, एक बार फिर से मैं आपके प्लॉट में आऊंगा। ओके, थैंक यू भारत। बंद करूंगा।